हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रोचकता बाइट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किल मूवी के बारे में। देखिए, इस किल ऐसी मूवी है ना जिसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। इस मूवी की सिर्फ तारीफ होनी चाहिए। मतलब कि कितनी अच्छी मूवी है। आप लोगों ने मूवी देख ही रखी होगी, और अगर या थिएटर में देखी होगी या किसी OTT पर देखी होगी, और नहीं देख रखी है तो मैं अभी आप लोगों को इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे सुन भी सकते हैं। लेकिन सच बता रहा हूँ, स्टोरी ज़्यादा मज़ा इसे देखने में आएगा, तो एक बार मौका मिले ज़रूर देखना इसे। ठीक है। तो किल मूवी की अगर बात करें तो किल मूवी रिलीज हुई थी 5 जुलाई 2024 को। इसका बजट 40 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 47 करोड़ की कमाई की थी, जिसमें से 28.5 करोड़ तो भारत में कमाए थे और 18.5 करोड़ भारत से बाहर कमाए थे। इस मूवी का डायरेक्टर है निखिल नागेश भट्ट, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शन, मतलब कि करण जौहर द्वारा। और इस मूवी में मेन लीड में हैं लक्ष्य, जो कि न्यू कमर, उनकी डेब्यू मूवी है। राघव जुयाल को आपने वो डांस शो में देखा होगा, स्लो मोशन बहुत अच्छा है इनका। उसके अलावा आशीष विद्यार्थी पुरानी मूवीज़ में काफ़ी विलन का रोल निभाते थे। इनकी आपने वो मूवी ज़रूर देखी होगी, वो गोविंदा के साथ वाली है ना, गोविंदा संजय दत्त की। अन्ना का रोल निभाया था इन्होंने। और उसके अलावा इसमें मेन हीरोइन है तान्या मानिकतला। तो फिल्म शुरू होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि भाई NSG कमांडो अमृत राठौड़ और उसका दोस्त वीरेश हिमाचल प्रदेश के पालमपुर लौटते हैं। मतलब वो किसी मिशन पर गए हुए थे और वापस हिमाचल प्रदेश अपने बेस पर लौटते हैं। अमृत राठौड़ की भूमिका निभा रहे हैं लक्ष्य, जो कि मेन हीरो है। तो जब वो वापस अपने बेस पर आता है तो अमृत जो है वो अपना मोबाइल चेक करता है, तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बहुत सारे मैसेज देखने को मिलते हैं। तो अमृत को देखता है कि भाई वो उसे बुला रही है, क्योंकि उसके जो पिताजी हैं बलदेव सिंह ठाकुर, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उसकी सगाई किसी और आदमी से कर रहे हैं। अब चूंकि अमृत काफ़ी टाइम से मिशन पे गया हुआ था तो उसे खबर नहीं थी। तो अमृत और वीरेश उसकी सगाई के लिए रांची जाते हैं, मतलब जहाँ पे सगाई हो रही थी वहाँ पे पहुँचते हैं। रांची में अमृत जो है वो तुलिका से उसके साथ भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन तुलिका मना कर देती है क्योंकि वो अपने पापा से डरती है। और अगले दिन जो है वो तुलिका और उसका पूरा परिवार सगाई कर करा के वापस अपने घर जा रहा था, नई दिल्ली। तो वो एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ जाते नई दिल्ली जाने के लिए। और तुलिका को नहीं पता होता है कि भाई अमृत और वीरेश भी उसी ट्रेन में सवार है। तो यात्रा के दौरान जो है अमृत तुलिका को प्रपोज कर देता है, मतलब ट्रेन में वो उससे मिलता है और उसे प्रपोज कर देता है। और तुलिका वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन ट्रेन जैसे ही आगे पहुंचती है तो डाल्टनगंज स्टेशन पर फनी नाम का आदमी कुछ हथियारबंद गुंडों के साथ ट्रेन चढ़ जाता है। फनी की भूमिका निभा रहे हैं राघव जुयाल, क्योंकि उन लोगों की योजना थी ट्रेन लूटने की। तो वो लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वो अपने साथ हथियार लेके आते हैं, और वो जैमर भी लेके आते हैं ताकि मोबाइल फ़ोन का सिग्नल और ना मिले और किसी एक दूसरे को कॉल ना कर सकें। तो भागने तो वो लोग ये सब लेकर जब चढ़ते हैं तो उसके बाद उनका इंतजार जो है वो फनी के पिताजी आगे के स्टेशन पर कर रहे थे। मतलब कि ये लोग ट्रेन लौट के नीचे उतर जाएंगे और उनके पिताजी वहाँ पे गाड़ी लेके खड़े थे, वो वहाँ से सामान लेके भाग जाएंगे। तो डकैती के दौरान राघव जुयाल को पता चल जाता है कि भाई ये तो बलदेव सिंह राठौड़ है। अभी बलदेव सिंह राठौड़ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो राघव जुयाल को लगता है यार ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, हम इसकी बेटी को उठा लेते हैं और उसके बाद इससे फिरौती वसूल करेंगे। तो वो बलदेव सिंह की बेटी को उठाने लगता है, लेकिन तभी अमृत और वीरेश, मतलब दोनों जो हमारे कमांडो हैं, लक्ष्य और उसका दोस्त, वो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। और हाथापाई में जो है वो जो वीरेश, जो लक्ष्य का दोस्त है, वो अमृत की वो उस लड़की की माँ को बचाने के लिए फनी के एक साथी का खून कर देता है। मतलब कि वो चाकू से तुलिका कोई माँ को मार रहा था, लेकिन तभी वीरेश जो है वो उस गुंडे को ही मार देता है। अब ऐसा होने से जो है वो फनी, मतलब कि राघव जुयाल और जिस आदमी को मारा है बब्बन, उसका बेटा रवि, फनी और रवि क्रोधित हो जाते हैं और बदला लेने के लिए डकैती छोड़ देते हैं। अब उनका एक ही लक्ष्य है कि भाई हमें अमृत और इस वीरेश को मारना है, क्योंकि उन्होंने रवि के पिता को मार दिया है। अब फनी जो है वो घायल वीरेश को पकड़ लेता है। इस सारे हाथापाई में जो है वीरेश घायल हो जाता है। तो अमृत जो है वो रवि को पकड़ लेता है, मतलब फनी के दोस्त को, और फनी वीरेश को पकड़कर अपने उधर कोच में साथियों पास ले जाता है, लक्ष्य के दोस्त को। तो रवि बताता है, मतलब रवि जिसे अमृत ने पकड़ रखा है, वो बताता है कि ट्रेन में 36 डाकू सवार है। तो ऐसा सुनने के बाद जो तुलिका उधर जाती है, वो कहती है कि भाई मेरी बहन अहाना जो है वो वॉशरूम गई थी, अभी तक नहीं आई है।
तो अमृत उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है ट्रेन में। और इसी बीच जो फनी के जो पापा, राघव जुयाल के पापा आशीष विद्यार्थी, वो ट्रेन में चढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि बब्बन मर गया, तो वो एकदम टूट जाते हैं। और उसके बाद राघव जुयाल अमृत को पकड़ने के लिए उसके दोस्त वीरेश को चारा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अमृत इसी बीच लगभग, मतलब इसमें जो एक्शन है ना, इसमें स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अभी वो एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से वो मारता है ना, बहुत ब्रूटल एक्शन है। और लक्ष्य ने क्या फाइट की है। तो अभी भाई फनी तो योजना बना रहा है कि भाई हम वीरेश को चारा दिखाएंगे और अमृत को पकड़ लेंगे, लेकिन अमृत इसी बीच बहुत बुरी तरह से मारता है उसके आदमियों को। लेकिन इसी बीच वीरेश और अमृत को जब मार रहे होते हैं वो लोग, अमृत को भी पकड़ लेते हैं। सिद्धि नाम का एक आदमी था जो राघव जुयाल के पास था, एकदम मोटा ताजा हाथी जैसा, वो अमृत को पकड़ लेता है, ठीक है। और उसके बाद उन्हें मारने लगते हैं, तो वहाँ पर आरिफ, जो कि एक सोल्जर बनना चाहता था, एक बच्चा है, वो उन्हें बचा लेता है। और आरिफ को उसके बाद ये लोग मार देते हैं। और उसके बाद जब तुलिका जो है उसको राघव जुयाल पकड़ लेता है। अभी अमृत अलग कोच में है, वो घायल पड़ा हुआ है वहाँ पे। वीरेश को अलग कोच में घायल किया हुआ है। और उधर तुलिका जब है वो अमृत को ढूंढने आती है, तो जो राघव जुयाल है वो तुलिका को पकड़ लेता है। और पकड़ने के चक्कर में तुलिका राघव जुयाल पर हमला करती है। राघव जुयाल को इससे गुस्सा आता है और राघव जुयाल तुलिका को मार देता है और ट्रेन से नीचे फेंक देता है।